का आयोजन किया और दिखाया कि बीएसएनएल अभी जिंदा है। बीएसएनएल में वही अभी जुनून है जो पहले होता था। इसी की आवश्यकता है कि हम ये पब्लिक तक पहुंचाएं। हमें अपनी सर्विसेज पब्लिक तक पहुंचानी है। हमारे सीएम साहब दिन रात यही सपना देख रहे हैं कि बीएसएनएल में एक ग्रोथ आए और बीएसएनएल उन्हीं ऊंचाइयों को, उन्हीं जो स्टेटस था उस तक पहुंचे। हम सबका प्रयास होना चाहिए। हमेशा हम ये सोचें कि हम क्या नया कर सकते हैं, कैसे हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कैसे सर्विसेज में सुधार कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों से मेरी वार्ता हुई जो पत्रकार बंधु थे, उनका एक ही क्वेश्चन रहता था। बहुत सारे क्वेश्चन हुए लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन था कि बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार कैसे होगा। तो साथियों, सुधार करने के लिए कोई और नहीं आएगा, सुधार हमें और आपको ही करना है। हम हमेशा ऊपर की तरफ देखें कि नहीं कोई हमें बताए तब हम करेंगे, जबकि वो सुधार की गुंजाइश हमारे पास ही है। हम अगर उस पर ध्यान दें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उन समस्याओं का निदान न निकाल पाए। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, उनका समाधान भी बाहर से ही मिलता है। लेकिन ज़्यादातर समस्याएं हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे समय पे ध्यान न देने के कारण बन जाती है या बनी रहती है। कस्टमर को हम कम से कम तकलीफ दें। अगर वो आता है तो हमारी ये जिम्मेदारी है तो उसको पूरी जानकारी दें कि उसे उसका समाधान कहाँ से और किस जगह से मिल सकता है। हो सकता है उसका समाधान सिर्फ हमारे पास ही ना हो, हमारे किसी दूसरे डेस्क पर उसको समाधान मिलना हो, लेकिन जानकारी उसको पूरी देनी चाहिए। हमारा एक जो अब तक एक एटीट्यूड बना रहता था कुछ जगहों का कि भाई ये हम नहीं देखते या हमें नहीं इससे कंसर्न या हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, उस चीज़ से हमें बाहर आना पड़ेगा। अगर कस्टमर आया है, हम बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं, वो बीएसएनएल से सेवा मांग रहा है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसको पूरी जानकारी दें, उसके समाधान होने तक हम उससे एसोसिएटेड रहें और हम लास्ट में उससे पूछें भी, भाई अगर हमने समाधान नहीं निकाला है, हमारे किसी सहकर्मी ने उसका समाधान निकाला है, तो दिन के अंत में हम उससे ज़रूर पूछें कि भाई आपकी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो एक लेवल ऊपर बढ़ाया जा सकता है इस बात को, जिससे कि उसमें अगर कोई गुंजाइश है उसमें सुधार की तो वो सुधार भी किया जाए। तो साथियों, आज आप लोगों ने जिस तरह से एक उत्साह दिखाया है, हमें अब कोई ऐसा कारण नहीं लगता कि हम उन ऊंचाइयों को न छू पाएँ। लखनऊ दूरसंचार का एक इतिहास रहा है। हम उन बुलंदियों को छूना चाहते हैं जो आपके जहन में भी है, हमारे जहन में भी है और हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है, सीएमडी है, मंत्री है, सरकार है, जो बीएसएनएल के बारे में सोचा हुआ है, वो हम पूरा करना हमारा एक उद्देश्य भी है और हमारा अपना एक जुनून भी होना चाहिए। जब तक जुनून नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए साथियों, ये जुनून जो अभी दिखाई दिया है, ये हमारे क्रियाकलापों में और हर रोज के काम में ये नज़र आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो उपभोक्ता है वो हमारे दरवाजे पे जस्ट लाइक ए गॉड है, उसकी हम सेवा करें, उसकी सेवा के लिए हम बैठे हुए हैं। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। उसको हम जब तक उसकी समस्या का निदान नहीं हो जाता तब तक हम उससे अपने आप को डिटैच ना करें और अंत तक जब तक उसकी सेवा पूर्ण हो जाती है, जब तक उसका निदान हो जाता है, तब हम उससे अपने आप को डिटैच करें। तो साथियों, एक बार मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज एक जुनून दिखाया, ये उत्साह दिखाया और एक जो सफल आयोजन किया इस रैली का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 25 साल के ना बढ़िया सा नारा लगा कि हम विश्वास करें जी, उसके साथ आनंद मोहन जी ने स्वल्पाहार की व्यवस्था कर रखी है, तो आप लोग स्वल्पाहार लेके तभी जाइए। रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है, हाँ कृपया लेके। हाँ, ये बता दो किधर होगी व्यवस्था। सामने का जो आपने बनाया, अच्छा, ये प्लेटफॉर्म बनाया है जी जी। और इसके साथ ही मैं ये जरूर एक अपील करना चाहूँगा, एक स्वच्छता जो अभियान चल रहा है
पहले से भी चलता आ रहा है। हम सबका योगदान होना चाहिए कि हमारा जो वर्क प्लेस है स्वच्छ रहे और हमारे जो बिल्डिंग्स या जो हमारे भवनों की स्थिति है उसमें दिनों दिन बेहतरी आए। अब तो नए इंस्ट्रक्शन भी आ गए हैं कि हमारे जो IQ है, हमारे कॉलोनीज हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसमें जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करेंगे। अपने व्यक्तिगत रूप से हम जो भी योगदान दे सकते हैं, अपने भवन को, अपने वर्क प्लेस को, अपने आसपास की जगहों को जितना स्वच्छ रख सकते हैं उतना स्वच्छ रखने की कोशिश करें। जितना बेहतर कर सकते हैं बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें। यही मेरा सभी लोगों से आह्वान है। जिंदाबाद 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 पड़े हैं चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, यहाँ पड़े हैं चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, यहाँ पड़े हैं चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। जिंदाबाद जिंदाबाद